राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 17 पर और हम बात कर रहे थे कि उपासक का व्यवहार, उपासक का जीवन सादा, सरल, सच्चा, निष्कपट, छल छिद्र से रहित और बहुत ही शुद्ध हो तो उपासक की उपासना के प्रभाव का परिचय मिलता है। इस पर हमने चर्चा महाराज ने करवाई थी कि सरल, सच्चा आत्मा के गुण हैं। और जब हम स्वामी जी के नियमों का उपासक का आंतरिक जीवन अपने जीवन में लेकर आते हैं तो ये जो होता है ये हमें आध्यात्मिक बना रहा होता है। इन चीजों के जीवन में प्रधानता आनी, प्रमुखता आनी, यह हमें अपने आप आध्यात्मिक बना देता है। महाराज श्री ने अपने प्रवचन में गीता जी को और रामायण जी को कहा है कि रामायण जी और गीता जी हमें आध्यात्मिक बनाती हैं। तो पूज्य श्री महाराज ने अपने प्रवचनों में उपासक के आंतरिक जीवन को, स्वामी जी महाराज की जो साधना है ये, इसको गीता जी और रामायण जी का बेस बताया है। सो जो साधक इसकी साधना करते हैं या आरंभ भी करते हैं, वो साधना का मतलब कि जो इसमें कहा है वो अपनाना शुरू करते हैं, मतलब कि वो आध्यात्मिक रास्ते पर है। ठीक है, तो बहुत सुंदर हम लोग नियम निभाते हैं, नियम निभाते हैं, हम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, हम अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं। ये आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक अगर बनना चाहते हैं, अपने गुरुजनों के जो वचन है, जो उनके प्रवचन बार बार वे कहते हैं हमें आध्यात्मिक बनना है, हमें आध्यात्मिक बनना है, वो ये ग्रंथ अपने जीवन में उतारने से आता है। और आप देखेंगे कई बार हम रामोपासना की जो बैठक करते हैं उसमें कई साधक बार बार आ रहे होते हैं, उन्होंने फिर से शुरू किया होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, ये बसा है पर वैसा नहीं बसा जैसे हम चाहते हैं, राइट? और वैसा बनने की होती है। तो इसमें सारे के सारे आत्मिक गुण हम अपने अंदर, अपने मन में, फिर अपनी देह में लेकर आते हैं। हाँ, ये यात्रा है बाहर से समझने की। तो ये जो गुण आएंगे, ये आत्मा के गुण अंदर से बाहर प्रकाशित होते हैं। तो ये इस तरह की यात्रा है कि बाहर से हम, यहाँ से बॉडी से हम समझ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी वो जो आत्मा है वो जागृत होकर वही वाले गुण हमारे बाहर प्रकाशित करती है। सो इसलिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पहले तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति पर। एक साधक की यात्रा ही वहीं से शुरू होती है कि उसे अपने गुरुदेव पर, अपने स्वामी जी महाराज पर, सतगुरु महाराज पर पूर्ण रूप से विश्वास है। उस विश्वास के बाद फिर वह उनकी आज्ञा का पालन करना, आरंभ करना अनिवार्य होता है एक साधक के लिए कि हमने दीक्षा ले ली है, अब हम आपके हो गए। आपके हो जाना मतलब क्या है? अब हम आपका कहना मानेंगे, राइट? ये चीज आ जाती। जैसे साधारण व्यवहारिक लोग, व्यवहार है ना, कईयों में व्यवहार कुशलता बहुत होती है, बहुत सुंदर व्यवहार कुशलता करते हैं, राइट?
व्यवहारों में दांव पे ऊंच नीच अपकर्म कुकर्म करते रहते हैं। यदि वैसा ही व्यवहार उपासना करने वाले जन का भी हो तो समझना चाहिए कि उपासक के जीवन में, उसके काम धंधों में, उसके बर्तन व्यवहार में उपासक का कोई प्रभाव नहीं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और तभी जब हम, अब तो महाराज ने बहुत ज्यादा कुछ ही आई गेस हफ्तों में ही बिल्कुल पलटी मार दी। जैसे कुछ ही हफ्ते ले लीजिए, महीने ले लीजिए, कितना अंदर से महाराज बुलवाते, वही करते। मैं तो क्या भाव ही वो वाले डालते कि नहीं, हम सब आध्यात्मिक केंद्र के हैं शिष्य, हमें वैसे बनना है, हमें ऐसे बनना है, हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा था कि क्यों नहीं ऐसे बन रहे। ऐसा शांत कर दिया महाराज ने, माय गुडनेस। और मैं शुरू से ऐसी थी एक्चुअली, तो मुझे बहुत अटपटा लगता था हमेशा कि मुझ में इस तरह के वो आ रहे, क्योंकि वो मेरे नहीं थे, राइट। क्योंकि मैं शुरू से ही जो जैसा है कर रहा है, करने दो, जैसा है कर इस तरह से। इवन अपने सत्संग में भी लोग बोलते थे, अरे कोई चेंज नहीं आया, कैसे हैं, ऐसे से बोलते, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि अपने से बहुत ज्यादा मतलब अपने में रखना, मैं और मेरे गुरुदेव, बस दैट्स इट। पर महाराज ने ये तो मुझे हमेशा गारंटी थी, ये इच्छा महाराज की हो रही है, तभी मुझसे ऐसे बुलवा रहे हैं। क्योंकि मुझे मेरी 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 बेसिक पर्सनैलिटी वैसी नहीं है कि दूसरों को बोलूं आप बदलो, या ऐसा नहीं है। तभी अब देखिए, वो पल होता है, उन्होंने कार्य करवाने होते हैं, ऐसे बुलवाना होता है, सब कुछ करवाना होता है। अब देखिए आराम से जैसे होते हैं ना, बिट्टू बन गए आराम से शांत, कुछ नहीं है। अब आप वैसे ही हैं जैसे आप हैं। और पर हाँ, वो चीज भी, आई गेस वो चीज भी जरूरी होती होगी कार्य करवाने के लिए। और उस तरह से मैं बहुत बार देखती हूँ, कई बार बैठकों में, कई बार कई जगह पे इतना अलग सा रूप आ जाता है। तो क्योंकि महाराज आई गेस वो चीज इंस्टिल करवाना चाहते कि नो, दिस इज अ नो, नो, बिल्कुल नहीं, सच मानिए इट इज। और बहुत सारे साधु किसको कहेंगे, आज तक मैंने कभी किसी से नहीं पूछा आपने किससे दीक्षा ली है, कभी नहीं। मुझे नहीं पता होता कितने बैठके होती है, कितने सारे साधक आते हैं जाते हैं, कभी नहीं किसी से पूछा, कभी नहीं। ध्यान में ही नहीं आता, ध्यान में ही नहीं आता कि मुझे ऐसे पूछना, नहीं। मुझे ये भी नहीं पता होता कहाँ से आ रहे हैं, कौन से स्टेट के हैं, ये भी नहीं पता होता। क्योंकि यहाँ पर हम एक बहुत ही यूनिक कार्य, अद्भुत, बहुत ही सुंदर के लिए यहाँ महाराज लेके आते हैं। उनकी चर्चा, उनकी सोच, उनकी शिक्षाओं की चर्चा करने में आप और मैं एक दूसरे का हंस लिए या अपने प्रश्न पूछ लिए, जिससे गांठें कम हो गई, तभी आजकल आपने कल देखा होगा कि सुबह देखा होगा, मन का रूपांतरण मेरा फेवरेट टॉपिक है ना, आध्यात्मिक उसका जो महाराज ने किसी को भेजा कि अरे भाई समय हो गया है, उधर उधर जाओ, नहीं तो इतना इतना, ओ माय गॉड, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक, और उसकी चर्चा बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत 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 पसंदीदा तभी मुझे मैत्रेयी बहुत पसंद आ रही है मुझे मैत्रेयी बहुत पसंद आती है, क्योंकि
महाराज जिस तरह मैत्रेयी को डिस्क्राइब करते हैं, और फिर मैत्रेयी की जो यात्रा रहती है बहुत बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत पसंद है। इसलिए बहुत आकर्षक और बहुत सुंदर लगती है जिस तरह वह अपने रास्ते पे गई और जो जो चीजें उसे पसंद, बहुत बहुत सुंदर है। इसलिए इसलिए ये यात्रा भी इम्पोर्टेंट होती है कि हम जब नॉन आध्यात्मिक या संसारी व्यक्तित्वों के साथ, तो हमें वहीं रहना होता है। सारे तो आध्यात्मिक नहीं होते, संसारी होते हैं। संसारी में भी डिफरेंट तरह के, कोई दाव पेच वाले होते हैं, कोई कुटिल होते हैं, कोई संसारी होते हैं, बट संसारी होते हैं, सोच संसारी होती है। वहां पे निभना है ना, और आपकी सोच बिल्कुल अलग, और फिर वहां पे वैसे व्यक्तित्वों को स्वीकारना बहुत ही बहुत अलग चीज आ जाती है ना। इसलिए वो यात्रा भी जरूरी होती है कि भाई बनना है, हमें वैसे बनना है, हमें आध्यात्मिक बनना है बिल्कुल। आइए लेते हैं साधारण महाराज ने शब्द कैसे यूज किए हैं। व्यवहारिक लोग, व्यवहारिक लोग, राइट, जो जो व्यवहार संसारिक लोग बोल लीजिए, अपने व्यवहारों में दांव पेच लाते हैं कि मेरा मतलब यहां से सिद्ध हो जाए तो मैं कोई भी दाव चल सकता हूं, है ना। मेरा काम बन जाए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मेरा माल पास हो जाए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मुझे वो पसंद करें, मैं कुछ भी बात करने के लिए तैयार हूं। व्यवहारिक, हाँ, ये सब लोग मुझे पसंद करें तो मैं अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करूं। व्यवहारिक, राइट। या व्यवहारिक जो होते हैं बहुत, वे दाव पेच चलते हैं, ऊंच नीच देखते हैं, हाँ, अपकर्म और कुकर्म करते हैं, बिना सोचे करेंगे, बिना समझे करेंगे, जो दूसरे कह रहे हैं भेड़ चाल में चलते जाएंगे, अपने विवेक का यूज नहीं करते हैं, हाँ। और अगर उपासक, उपासना करने वाला, मानो महाराज बोल रहे हो साधक, अगर साधना करने वाला भी ऐसा करता है, अगर राम नाम जपने वाला भी ऐसा करता है, इसका क्या मतलब है कि उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ा, राम हिले नहीं है, राम ने अपना रंग नहीं बिखेरा, राम अपना कार्य करें हमारे लिए, हाँ, सफाई, हमारा उत्थान, हमारी क्लेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, ये राम करते हैं, ये राम मंत्र करते हैं। पहले चैप्टर में ये राम करते हैं। तो राम ऐसा कार्य करे, हमारे मंत्र ऐसा हमारे लिए कार्य करे, उसके लिए हमें विश्वास होना बहुत जरूरी है, और गुरु आज्ञा में रहना। अगर गुरु ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, पर अगर तो तभी महाराज ने फर्स्ट चैप्टर में ही कहा है कि अगर ऐसी चीजें आपको दिखती है, अरे भाई अपना तो कुछ नहीं होना वाला, अपना तो काम ही दांव पेच वाला है, अगर ऐसे करते हैं, अगर ऐसे दिखता है और मन में हल्का सा भी आता है, तो वहीं पर यकीन मानिए, वहीं पर अगर हम अपनी साधना ऐसे आरंभ करते हैं कि राम नाम से मेरे अंदर ऐसे सारे दाव पेच का स्वभाव साफ होता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें साफ हो जाएं, अगर आप चाहते, ये आपकी चाहत पे डिपेंड करता है, ये कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये आपकी चाहत, मेरी चाहत होनी चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे ऐसे, मेरे अंदर मुझे ये पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, मुझे ये गुण नहीं चाहिए, ये कहाँ से आ गया, ये कैसी मैंने बात कर दी, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसी नहीं हूं, ये चीज आनी
बहुत जरूरी है. सो nobody can force anybody to become spiritual. राइट. धार्मिक के लिए हम दूसरों को कह सकते हैं चल बेटा बैठ माला कर, अरे भाई बैठ चल मेरे साथ सत्संग चल. हाँ, धार्मिक गतिविधियां हैं. श्री राम शरणम जाना, मंदिर जाना, जाप करना, गले में माला डालना, भजन करना, ये सब धार्मिक चीजें हैं. लेकिन अपने आप को बदलने के लिए चाहत स्वयं की होनी चाहिए. जब तक अपनी चाहत नहीं होगी तब तक नहीं बनता काम. आध्यात्मिक नहीं बन सकते, धार्मिक बन सकते. चल इसने कहा है चलता हूँ, चल जाते हैं. इसने कहा है कर ले माला, कर लेती हूँ. या चलो अच्छा ही रहता है प्रभु का नाम लेना, है ना. भजन, कई लोग भजन ऐसा गाते हैं औखे वेले काम आएगा. मैं नहीं गा सकती गा ही नहीं सकती. मैं फर्स्ट टाइम गा दूंगी यहाँ पर. ये औखे वेले कम आएगा, ये तो व्यवहारिक है, ये तो व्यवहारिक लाइन है. ये मेरी मुश्किल के समय ये साधक काम आएंगे, ये डॉक्टर साहब काम आएंगे, ये लॉयर काम आएंगे. मेरी मुश्किल के समय तभी इनको पार्टी पे इनवाइट करते जाएं, क्योंकि मेरी मुश्किल के समय ये काम आएंगे. उसी तरह से मेरी मुश्किल के समय मेरे राम काम आएंगे. आध्यात्मिक ऐसा नहीं होता. ये व्यवहारिक बुद्धि है कि डिफिकल्टी के टाइम राम काम आएंगे तो नाम जप ले. नहीं, एक आध्यात्मिक जो आत्मा में रहता है. आत्मा तो प्रेम करती है प्रभु से. आत्मा की भूख प्यास सब कुछ प्रभु होते हैं. उसे औखे वेले तक वेट नहीं कर सकते. उसकी भूख प्यास हर समय की होती है, औखे वेले की नहीं. औखे वेले काम आएंगे मेरे राम. औखा वेला, अच्छा वेला, ए वेला, ओ वेला आता जाता है, चले जाता है. पर एक आध्यात्मिक हर समय अपने प्रभु के साथ रहता है. उसकी प्यास, उसकी भूख हर समय की होती है. सुबह शाम की नहीं होती. सुबह बैठूंगा, शाम को बैठूंगा, ये नहीं होती. हर समय की भूख होती है. तो जिसकी हर समय की भूख होती है उसके लिए वेला कुछ नहीं होता. है ना. व्यवहारिक लोगों के लिए वेला होता है. आध्यात्मिक तो उनका काम नहीं बनता सुबह शाम से. उनका काम तो हर समय से बनता है. भाई हम तो वो कैटेगरी है प्रभु. और तभी आप शायद देखेंगे कि यहाँ पर महाराज ने बहुत 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 सत्संग दिए हैं. राइट. क्योंकि यहाँ पर रेगुलर फंक्शनिंग नहीं हो सकती. ऐसा ही करना है, सुबह ही करना है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. सुबह भी करना है, फिर थोड़ी देर बाद भी करना है, फिर उसकी थोड़ी देर बाद भी करना है, फिर वापस आके भी करना है, फिर रात को भी करना है. है ना. वो चीज रिफ्लेक्ट होती है. तो मुझे पूछते हैं कैसे हैं आप कब आएंगे. जितना मुझे प्रभु लेके आते हैं उतना किसी को नहीं लेके आते. है ना. हाँ, बिल्कुल सही है. और तो इसलिए या that depends on the book, and that reflects it. So इसलिए आज हम देखेंगे कि हम दाव पेच लगाते हैं या ऊंच नीच करते हैं. इनके साथ तो ऐसा व्यवहार कर दिया, उनके साथ तो ऐसा व्यवहार कर दिया, इनसे मेरा मतलब है तो ऐसा कर दिया, और इनसे ये मेरे साथ ऐसे हो जाएंगे तो इनके साथ ऐसा कर दिया.
हाँ, या फिर और कुछ भी चालू कर दिया, दे दिया, अरे भाई अनुपमा, दिस इज द गेम ऑफ द लैंड, इट इज द टाइम, इट नीड्स इट, 1000 ये सब दो और काम बन गया। क्या हम ऐसे करते हैं? अगर ऐसे करते हैं, बस हमें देखना है कि मुझे दिख भी रहा है कि मैं ऐसे करता हूं या करती हूँ। दिखना चाहिए, दिखना इंपॉर्टेंट है। उपासक के आंतरिक जीवन में देखना है कि ऐसा कर रही या नहीं कर रही। सो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर क्या है, जो हम अपने आत्मिक, वो जो सरल सच्चा वो जो स्वभाव है आत्मा का, उससे अपने आप को दूर कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं। और जैसे ही हम अपने आत्मा के स्वभाव से दूर करेंगे अपने आप को, हमारे जीवन में कौन पधारेगा? अशांति पधारेगी। चिंताएं पधारेंगी, वे पधारते हैं। हम उनके लिए डोर खोल देते हैं, आइए पधारिए। क्यों? क्योंकि हम अपने जो सत्य स्वरूप है, अपना जो अंदर है, उससे मुख मोड़ लेते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। हाँ, ये दाव पेच ले आते हैं, ये ऊंच नीच ले आते हैं, अपकर्म ले आते हैं। इनके लाने से क्या हो जाता है? इनके लाने से हम ओपन कर देते हैं, आइए, हेलो अशांति मैडम, प्लीज कम, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। हेलो मिस चिंता, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, विराजिए। अब जब वो विराज जाती हैं तो हमें होता है ये क्या हो गया, ये क्यों विराजी हुई है? वो इसके कारण व्यवहार, इसके कारण विराजी होती हैं चिंताएं और दुख और परेशानी और वो सब, इनके कारण। क्योंकि हम जो आध्यात्मिक हैं, हम सब हैं, हम सब हैं। कई अपने मन का चयन करते हैं कि मुझे वैसे ही रहना है, और कई कहते हैं नहीं, मुझे व्यवहारिक बनना है। अगर महाराज, ये महाराज का स्टेटमेंट है, अगर हम राम नाम लेते हुए व्यवहारिक बन जाते हैं, देन दैट मीन्स रंग नहीं चढ़ा। जो ऐसी साधना लेते हैं उनको बड़ा क्लियरली दिख जाता है ना, बहुत क्लियरली दिख जाता है कि किस पे तो रंग चढ़ा है, कौन कैसी बात कर रहा है कि उस पे तो राम नाम का रंग ही नहीं चढ़ा। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक दाव पेच कर रहे हैं। और कईयों को व्यवहारिक दाव पेच नहीं करना आता, सीधा जो है वैसे करते हैं, और वो बहुत सुंदर होता है। आपको किसी के साथ बात करने के लिए मीठा बनना आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल है, क्योंकि वो आत्मा की मिठास है, वो नेचुरल छलकती है। आर्टिफिशियल बनने की जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिफिशियल तब बनना पड़ता है जब हम व्यवहारिक होते हैं, ऊंच नीच होता है। लेकिन जब हमारा मन, बुद्धि और आत्मा सिंक्रोनाइज होती है, फिर क्या बनावटी पर, तो जो भीतर, जो असली भीतर है, मन नहीं, जो हम हैं असली में आत्मिक, वो अच्छा लगता है। राइट? आज हम यहीं पे रुकेंगे, और फिर कि हमारा ये सब चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, या हमने किसको इनवाइट कर रखा है? दाव पेच को, व्यवहारिक अपने स्वभाव को, हाँ, ऐसी चीजों को इनवाइट कर रखा है। तो मैडम अशांति तो बैठी होंगी वहां पे ऑलरेडी। क्योंकि हमने इनवाइट किया है उसे, हमने इनवाइट किया। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बहुत धन्यवाद। देखिए, सुबह उठते कितनी सुंदर अपनी चर्चा करवाते हैं, कितनी कृपा बरसाते, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।